गांव दरिया, जहाँ चारों ओर सुनहरे गेहूं के खेत और हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ थीं, वहाँ एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के लिए मशहूर था। वह अक्सर गांव की सादगी से ऊब जाता और बड़े शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी का ख्वाब देखा करता। अर्जुन का पिता राघव एक साधारण किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने खेतों की देखभाल में बिता दी थी। राघव शांत और समझदार था और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन अर्जुन को गांव की सीमाओं में कैद महसूस होता। वह शहर की दौलत, रफ्तार और शोहरत की चमक के पीछे भागने को बेताब था। एक दिन उसे शहर से एक सुनहरा अवसर मिला, एक बड़ा ऑफर जो उसे शोहरत और दौलत का वादा कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने अपने सामान बांधा और उस गांव को छोड़ने की तैयारी कर ली, जिसे वह अब पुराना और बेमानी समझने लगा था। जाने से पहले राघव ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, एक बात याद रखना, चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अकेले रहना सीखो, जड़ों से जुड़े रहना सीखो। एक पेड़ जितना ऊंचा होता है, अगर उसकी जड़ें कमजोर हो जाएं, तो एक दिन वह गिर ही जाता है। अर्जुन ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में शहर की दुनिया बस चुकी थी। शहर में अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और जल्दी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह एक बड़ा व्यवसायी बन गया, लेकिन सफलता के साथ उसका अभिमान भी बढ़ने लगा। वह गांव और अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूल गया। उसे लगता था कि पीछे मुड़कर देखना उसकी प्रगति को रोक देगा। कुछ साल बीत गए। एक दिन शहर में बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। व्यापार ठप हो गए और अर्जुन का व्यवसाय भी धराशायी हो गया। उसकी संपत्ति खत्म हो गई और शहर में कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। अर्जुन खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा, बिना किसी दिशा के। हारकर और टूटकर अर्जुन अपने गांव दरिया लौट आया। गांव अब भी वैसा ही था, सुनहरे गेहूं के खेत लहलहा रहे थे और सब कुछ शांत था। उसके पिता, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने उसे गले से लगाया। तू बहुत थका हुआ लगता है बेटा, राघव ने कहा। मैं हार गया बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया, अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तू हारा नहीं है अर्जुन, तू बस भूल गया था। शहर दौलत दे सकता है, लेकिन यह उस जड़ को नहीं भर सकता जो तुझे पोषण देती है। अकेले रहना सीखो। ये खेत, ये जमीन, यही तेरा असली ठिकाना है। पिता की बातों को अपने दिल में समेटकर अर्जुन ने फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे धरती की लय, उगते सूरज और फसलों के बढ़ने में सुकून मिलने लगा। उसे समझ में आया कि असली ताकत वही है जो जड़ों से जुड़ी रहती है, चाहे इंसान कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। समय के साथ अर्जुन ने अपनी जिंदगी फिर से बसाई, इस बार दौलत से नहीं, बल्कि समझदारी और विनम्रता से। वह गांव में एक आदरणीय व्यक्ति बन गया और अपने पिता की सिखाई बातों को लोगों के साथ बांटने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि असली सफलता इस बात में नहीं है कि तुम कितनी दूर जाते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम अपनी जड़ों से कितने गहरे जुड़े रहते हो। और इस तरह अर्जुन की कहानी उस सच्चाई का प्रतीक बन गई कि विनम्रता और अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही असली जीवन है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, उसने अकेले रहना सीख लिया था, जड़ों से जुड़े रहना, जैसा उसके पिता ने उसे सिखाया था।